आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। न्यूज़ 18 उर्दू की ख़ास पेशकश सियासी सफ़र का यह काफ़िला पहुंचा है हैदराबाद के हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा में। आपको बता दें 78 में ये हल्का कायम हुआ और यहाँ से उस वक्त के लीडर MIM के लीडर अमानुल्लाह खान लगातार 5 इलेक्शन यहाँ पर जीतते आए हैं। 3 इलेक्शन उन्होंने इंडिपेंडेंट जीते और एक MIM से, और उसके बाद 5वां इंतखाब उन्होंने MBT कायम की थी, वो इलेक्शन उन्होंने जीता। और उसके बाद इख्तलाफात के बायस MIM में दरार पड़ गई, MBT बनाई गई, जिसके बाद अमानुल्लाह खान हार चुके और 1999 से लगातार 2014 तक अकबरुद्दीन अवैसी जो कि कायद अपोजिशन है MIM के, वो लगातार जीत रहे हैं। 4 इलेक्शन वो चंद्रान गुट्टा हल्के से जीत चुके हैं और 5वें इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चंद्रान गुट्टे में दाखिल होते हैं और यहाँ के अवामी मसाइल और यहाँ के डेवलपमेंट और क्या सूरत हाल है इंतखाबी, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए रुख करते हैं, हम सरहद पर खड़े हैं चंद्रान गुट्टे के, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है और किस तरह के इंतखाबात इस बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि MIM अकेली है, उसके साथ यहाँ पर TRS, महाकुटुंबी में TDP, कांग्रेस। तो कांग्रेस को इस बार यहाँ पर मौका दिया गया है, कांग्रेस, MIM, MBT और TRS। इसके अलावा BJP भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर 9 इलेक्शन यहाँ पर MIM ने जीते हैं, चाहे वो अमानुल्लाह की क़यादत में हुए हों या फिर अकबरुद्दीन अवैसी की। तो MIM लगातार एक तरह से जीत रही है। अकबरुद्दीन फ़िलहाल यहाँ पर साबिक़ रुकन असम्बली हैं। 5वां इलेक्शन अकबरुद्दीन अवैसी लड़ने जा रहे हैं। किस तरह का इंतखाब होगा चंद्रान गुट्टे की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सियासी सफ़र के तहत हम पहुँचे हैं हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा में। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं उनसे। आपका नाम? मूसा कुरैशी। यहाँ पे चंद्रान गुट्टे में पिछले लगातार 10 टाइम्स यानी 9 टाइम्स हो गया, अभी 10 टाइम्स अकबर अवैसी जीतने जा रहे हैं जी। तो इलेक्शन चल रहा है जी। मुकाबला किस किस का होता है यहाँ पे? MIM का, कांग्रेस का और MBT का तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। अच्छा जी। अब 10-15 साल से MIM जीत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अभी आप यहाँ स्टूडेंट हैं, यहाँ डेवलपमेंट कुछ दिखा आपको? जैसे हाँ, बहुत डेवलपमेंट दिखा। पहले खाली लेवल पे कुछ है? जी हाँ, पहले सिर्फ जूनियर था, अब सीनियर भी आ गया है। मतलब डिग्री कॉलेज पहले कंबाइंड था, डिग्री कॉलेज गर्ल्स बॉयज़। अब अल्हम्दुलिल्लाह MIM की तरफ से सेपरेट हो गया है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह MIM बहुत तरक्की पे चल रही है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए कैसा है स्टूडेंट्स को? अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के बारे में जी हाँ, ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है फलक उमर जूनियर कॉलेज में। बहरहाल यहाँ ये जो स्टूडेंट्स, इनका कहना है कि जूनियर कॉलेज यहाँ पर था, अभी एक नया डिग्री कॉलेज बना, कंबाइंड था, सेपरेट किया गया, गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ पर खुद पार्टी के कुछ स्कूल शुरू किए गए हैं जो पार्टी की तरफ से चलाए जाते हैं। चलिए बस का सफ़र भी करते हैं, देखेंगे लोग आगे क्या बताते हैं हल्के के बारे में। चौराहे पर हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के जो लोकल है मकामी, आइए उनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम? अंसार। अकबर अवैसी 5वां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके मुकाबले में MBT, कांग्रेस, कई पार्टियां हैं, दूसरी भी पार्टियां हैं। तो अकबर अवैसी MIM जीतने के बाद यहाँ एरिया में कैसा डेवलपमेंट आपको लगा और तरक्की कैसी है? तरक्की तो है, ये रोड पे डेवलप भी वैसी चाहिए, शुरू से डेवलपमेंट हो रहा है। और आवामी सहूलत कैसी है? पानी, लाइट, बिजली सब बराबर है ना? बराबर हो तो मतलब सही है, सब सही है, सब सही। रोडों का चौड़े हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कई पार्टियां आए, कई लीडर आए, MIM को हरा नहीं सके। वजह क्या लगती है आपको? मतलब अकबर अवैसी का आवाम है, डेवलपमेंट है कि काम की वजह से नहीं, अकबर लीडर चाहिए नहीं, लीडर है ना वैसा अकबर अवैसी। क्वालिटी मतलब है उतनी पब्लिक आवाम, यानी MIM का फेवर होता है। तो रीज़न क्या लगता है आपको, एक अंदाज़ा? मतलब अब हर साल जीतता हुआ अकबर अवैसी यहाँ पर, यानी लगातार जीतने की वजह से जीत रहे? हाँ। या लोग उनको चाहते हैं? नहीं, कंटिन्यू लोग को चाहते हैं। ये तकलीफ बोलो, बस गाड़ियाँ वालों को छोड़ो, बस स्टॉप पे छोटे ऑटो, वहाँ ट्रैफिक ऐसा ही ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक छोटे ऑटो पे इधर चालाना होते। अच्छा, चालाना होते। अच्छा, अगर आप बोलना चाहेंगे अकबर साहब को कि साहब हमारे एरिया में ये नहीं है, हमको बना दिए तो अच्छा रहता, क्या चीज़ बनना चाहिए? बस स्टॉपों पे क्या है, ऑटो को खड़ने तकलीफ। अच्छा, चाला हाँ, यहाँ पे शेड नहीं है। हाँ, शेड नहीं है, पब्लिक को तकलीफ होती है। अच्छा, बोलो भाई क्या बोलना है, बोलो आप। शिकायत करे थे ऑटो वाले पूरे जाके वहाँ पर। हाँ,
ऐसा कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला हमको फिर से। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं अकबर अवैसी नहीं, ऐसा कुछ भी टेंशन तो नहीं है, यही टेंशन है हमारे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ा सा हरासमेंट करते हम लोग। अच्छा, चालान वगैरह फोटो चालान है, यही है। अच्छा, बाकी सब एरिया में डेवलपमेंट ठीक है? बस ठीक है, सब पानी बिजली बस सब अच्छा है इधर, सब अच्छा है। ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा, मुकाबला अगर किसी से पूछेंगे MIM वर्सेस किसका हो सकता है? वर्सेस होता MBT का होता था, अभी तो MBT नहीं है। अच्छा, कंपनी ऐसी मजबूत, तो वही चल रहा है MIM। यानी अगली बार भी सिर्फ MIM होगी? MIM ही होगी बस। कैसे लीडर है? पब्लिक चाहती है उनको, अच्छा, इसलिए फिर लीडर भी चाहते, पब्लिक भी चाहती, पब्लिक को लीडर चाहते, लीडर को पब्लिक चाहती, इस वजह से वो बराबर जीते, कोऑपरेट करते हैं हर वो चीज से। कि ये करूँगा वो करूँगा बोलते, ठीक बोलते हैं ना, सही है। फिर बाद में इलेक्शन के बाद में क्या करते, पानी डालूंगा, रोड़ा डालूंगा, क्या ये करूँगा, घरा दिलाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा बोलते, सब बोलते। इलेक्शन होते कि गरीबों को भूल जाते कहीं को, ऐसा जाके पूछे फिर आप कभी, कहाँ हैं आप लोग इलेक्शन में आते बाद में? हाँ, इलेक्शन आते हम डालते MIM को वोट, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्या MIM यहाँ की है, सही है। तो हम भी यहाँ के, बिल्कुल तो MIM को डालते हैं वोट। बिल्कुल, क्या तो काम भी करना वही देखना, गरीबों का ख्याल करना। इलेक्शन होते कि बर्खास्त, इलेक्शन नहीं होने से पहले बहुत कुछ बोलते, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ बोले तो होता, उसके बाद में करना। अच्छा, मैं घरा दिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, घरा तो TRS देती बोली थी, वो TRS भी नहीं दी, फिर उसको किसको दिए भाई अभी तक? यहाँ पूछो किसको भी, एक को भी दिए, फिर ये कैसा है बोलो आप? भाई का बोलना ये है कि इलेक्शन से पहले सब नजर आते, इलेक्शन के बाद कोई नजर नहीं आता, एक तकलीफ है। होना है काम इधर, बसा की सहूलत सही नहीं है। अच्छा, टाइम पे बसा नहीं आते। अच्छा, घर तक नहीं है बस? नहीं है। अंदर गलियों में ड्रेनेज लाइन पूरे खराबी से खराब है। अच्छा, इधर इलेक्शन का किसका दिख रहा है कंपटीशन? MIM का। MIM जीत रही, 10 बार से जीत रही हो। अच्छा, जीत तो यहाँ पे मतलब पब्लिक को रिस्पांस कैसा देते? कौन? MIM वाले देते, अब उनका टाइम आए तो बहुत अच्छा देते। अच्छा, एक बार खराब देते। अच्छा, इधर डेवलपमेंट होना है अभी? आओ, कहाँ होना है डेवलपमेंट, कौन से एरिया में? अपने ओटापल्ली, गुंडाल बाबा दरगाह, नाइस होटल, आयान होटल उधर। अच्छा, इधर बस स्टॉप पे बस का शेड नहीं है, लोग तकलीफ से खड़े हुए हैं। आओ, शेड नहीं है, वो शेडा नहीं है यहाँ पे चनागोटे पे। बस टाइम पे आती? टाइम पे बस आने आते। ट्रैफिक जाम? आओ, ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम होता है। आप कहाँ रहते? शाहीन नगर। शाहीन नगर कैसा है एरिया, डेवलप है? हाँ, डेवलप है। अच्छा, रोड वगैरह हाँ है, क्या है वहाँ? सब है, गलियों में रोड़ा नहीं है बस। ड्रेनेज लाइन पूरा पानी बहते रहता, पैखाना जाता बादुक से। आओ जी, और क्या है तकलीफ क्या है एरिया में? पानी नहीं आता वहाँ पे भाई। अच्छा, और क्या बोलते सो ड्रेनेज पूरे खुले है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, रोड़ा सही नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक तो फुल रहती, जाम हो जाता। एक बस घुसी तो फिर 3 बार पीछे से आए तो खत्म, ना इधर वाले जाना ना उधर वाले जाना, वैसा हो जाता। अच्छा, आपके एरिया में स्कूल कॉलेज सरकारी है? सरकारी स्कूल एक भी नहीं है, ना सरकारी कॉलेज है। बच्चे दिख रहे नहीं, वहाँ जा रहे हैं पढ़ने। कहाँ? इंजन वाली को जाके पढ़ के आ रहे हैं बच्चे हमारे। अच्छा, कितने किलोमीटर जाना पड़ता? 5 किलोमीटर जाना पड़ता खाली पढ़े को। एरिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है? में ना एक सरकारी कॉलेज है ना एक सरकारी स्कूल है। अच्छा, क्या बोले तो शाहीन नगर है कहते। अच्छा, पूरे हैदराबाद में मशहूर है शाहीन नगर, पर ना कॉलेज है ना स्कूल है, ना ड्रेनेज लाइन है ना कुछ है। पूरा आते हुए जाते हुए गिर जा रहे चढ़ावों पे, बहुत परेशानी का फेस करना पड़ा। कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वहाँ जाके पढ़ना पड़ा नहीं तो नाम पल्ली। प्राइवेट नहीं है? प्राइवेट है मगर होते मतलब गवर्नमेंट एक भी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल है एरिया में? हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट है, बारगस पे है, बारगस में इलाज अच्छा होता है? हाँ होता, डॉक्टर है? रोड़ा नहीं है, नहीं है रोड है। अच्छा, आपके एरिया में होना क्या है, तकलीफ क्या है? रोड सही नहीं है, नल का पाइप परसों डाले। अच्छा, ड्रेनेज लाइन खुली है? दैनिक लेजिंग है,
साफ है, बना के? हाँ। अच्छा, नहीं बच्चे बीच में जो है बीमार हुए लोग मच्छरों से, उससे मच्छर तो बहुत है, हाँ। मच्छर है बहुत। डेंगू वगैरह हुआ लोग बीमार हुए? नहीं अच्छा हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल है? नहीं है वहाँ पर करीब में, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है उधर करीब में नहीं है। नहीं है? कहाँ जाना है इलाज करना है तो? हम लोग तो ज़्यादा तो प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में आते हैं। एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं आता? करीब तो नहीं मालूम हमारे को वहाँ पर। अच्छा, अगर आपके एरिया में होना है कोई चीज़ तो क्या होना है आपको तकलीफ वाली, जैसे हॉस्पिटल? रोडान तो सही नहीं है। अच्छा, ना रोडा बने, ना ड्रेनेज जाए, ना रोड बनी, कुछ नहीं है। क्या क्या तकलीफ है आपको? ना ड्रेनेज है, ना रोड है। अच्छा, लाइट का कैसा है? लाइट आती जाती उसका क्या है? अच्छा, लाइट का तो उतना वो नहीं है, मगर रोड की परेशानी है, लाइटा नहीं है खम्भों पे। अच्छा, ज़ईफ़ आदमी गिरते उठते बस। अच्छा, अगर आप कोई भी जीतो उससे डिमांड करना चाहेंगे तो क्या क्या डिमांड आपकी रहेंगी? कुछ भी नहीं रहेंगे साहब, किससे भी नहीं कर सकते, डिमांड कर सकते कुछ। अच्छा, आपके एरिया में हॉस्पिटल है सरकारी? नहीं है बारकस को जाते हम लोग वहाँ। अच्छा, अगर सरकारी स्कूल है? नहीं है सरकारी कॉलेज? नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब लेना है तो आप कहाँ आना पड़ता? कहाँ तक आना पड़ता? हमारे को यही हेराकुंटा आना पूरा, या नहीं तो फिर हैदराबाद सिटी जाना पूरा? गुट्टे तक भी चल अगर कोई जाए। बड़ा हादसा हुआ तो उस्मानिया जाना? उस्मानिया जाना। अच्छा, अब सरकारी दवाखाना बोले तो उस्मानिया ही है, अच्छा, बस वही जाते। नहीं तो चारमीनार दवाखाना? चारमीनार दवाखाना। और आप भाई ICICI बैंक मेरा अकाउंट सैलरी अकाउंट है, आप कहाँ के? शाहीन नगर। क्या क्या है आप मसले मसाइल क्या है, कुछ है आगे? यहाँ MLA बनना, मसाइल पानी, मीठा पानी नहीं है। अच्छा, तकलीफ क्या है? तकलीफ मीठा पानी की और खारा पानी तो छोड़ दो, लाइट। अच्छा, और रोड मीठा पानी का रोड भी सही नहीं है यहाँ पर। सरकारी स्कूल भी नहीं है, गुट्टे पे है खुला तेलंगाना का, यहाँ पर नहीं खुला। कॉलेज यहाँ पर ज़रूरी है। हाँ, कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है, बारकस में। यानी ये सारी सरकारी चीज़ों की सहूलत लेना है तो आपको बाहर गुट्टे तक आना है? जी हाँ, बाहर आना पड़ता है? हाँ, उस्मानिया हॉस्पिटल। अगर कितने किलोमीटर बाहर आना पड़ता है आपको? 12 किलोमीटर्स, गुट्टा बोल तो 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर आना पड़ता है? जी। इसके अलावा कोई सुविधा अंदर नहीं है? नहीं है। चलिए, राइट सर, हाँ, क्या है आपके एरिया में, क्या प्रॉब्लम्स है? मैं तो इधर का नहीं हूँ, इब्राहिमपट्टनम का हूँ। अच्छा, यहाँ किधर आए थे? सर हमारे भाई के घर को आए। ठीक। और आप यहाँ के हैं लोकल? मैडम आप इधर के हैं, लोकल है? जी हाँ। ये एरिया के हैं? जी हाँ। आपके एरिया में तकलीफ क्या क्या है एरिया के लोगों को? एरिया के लोगों को देखिए, वहाँ पे तो पानी तो खरीद के पीना पड़ता। खरीदना पड़ता? जी हाँ, मीठा पानी पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता। पाइपलाइन नहीं है उधर? नहीं है। फिर आप दूसरा पानी कैसा इस्तेमाल करते रोजाना के लिए? जो डब्बे आते हैं ना पानी पीने के, अच्छा। वो लेकर इस्तेमाल करते हैं। ओके, और क्या क्या मसाइल है उधर? और सड़कें ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा। सड़क नहीं है। अच्छा, सरकारी स्कूल कॉलेज? जी नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज भी नहीं है और हॉस्पिटल भी नहीं है गवर्नमेंट। जी हाँ। अगर हॉस्पिटल आना है तो आपको कहाँ जाना पड़ता, अंदर से बाहर? अब अंदर से बाहर आना वो तो बारकस में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाना गवर्नमेंट बोले तो। अच्छा, आपके बच्चों को स्कूल में जाना है तो कहाँ जाना फिर? या तो प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट स्कूल। सरकारी अगर स्कूल में डालना है तो कहाँ जाना? अब सरकारी स्कूल तो बारकस में है बोल के वहीं पर जाना बाकी दूसरी सहूलत नहीं है? नहीं है। कितने साल से है ये हालत में? यहाँ पर तो मैं तो 8 साल 10 साल से हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा तो। 8-10 साल से कोई सहूलत नहीं? जी नहीं है। एरिया के हैं आप लोग? तकलीफ एरिया क्या है कि मैं निकलती नहीं, बाहर नहीं मालूम है। आपके महल्ले में पूरे वहीं से सब क्या रोड है उधर? रोड बराबर नहीं है, हाई रोड नहीं है, बहुत हाई ड्रेनेज है, मगर लाइट नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल वगैरह की सहूलत है? नहीं है, तब जरा है, प्राइवेट है पूरे। सरकारी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। ये कोसा ब्रिज, ये पटरियों का ब्रिज है ना, ब्रिज पार होता है, राइट को गली है। अच्छा, वो गली में हम लोग नल के वास्ते सेंक्शन करे। अच्छा, जाके सेंक्शन भी हो गया, ठीक। 1.5 महीना 1.5 साल होगा। अच्छा, परमिशन आ गया, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं है। तो रीजन क्या है, वजह क्या बता? 4 इंच का पाइप डालना बोले, अभी वो बिल पास होगा, सब पास होगा, अब तक कोई काम नहीं हुआ। तो आप जाके पूछे दोबारा क्यों नहीं हुआ? 118 वक्त जाके पूछे, हाँ। वो मैनेजर हम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लियो,
बाजी गली वाले। झगड़ा क्या है वहाँ, झगड़ा क्या है? वो बड़ा वो एक लाइन के पास जा रही भाई बड़े पाइप से, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप लोग हमारे पाइप में से देंगे तो हमारे को ट्रबल हो जाता, लिहाजा आप भी 4 इंच का पाइप डाल लो, सेपरेट डालो। तो ये लोग बोले सैंक्शन होगा, सब होगा, इंशाल्लाह हम इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। अब तक कोई पता ही नहीं है। तो इलेक्शन के बाद कुछ वादा? कोई वादा कुछ भी नहीं है, खाली आते रहो बोल रहे। अच्छा, 1.5 साल हो गया। आप बाधा परमिशन हमारी गली में 6 जनों का। पानी कैसा, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? बाजू घरों में है ना। अच्छा, वो ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, मगर हमारे को कम से कम 1.5 साल के ऊपर होगा। पानी नहीं मिलके सैंक्शन हो गया, परमिशन आया, सब आया। 1 रुपए में नल बोल के स्कीम निकाले थे सरकार, उसके ऊपर भी मेरे को सैंक्शन हुआ, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं दिया। कहाँ तकलीफ, कहाँ डिपार्टमेंट से हो रही है या लोकल एरिया से? डिपार्टमेंट से ही हो रही है हमारा। डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम, लोगों से भी है, डिपार्टमेंट से भी है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, भाई गली में से तुम नहीं लेना। अच्छा, कहीं को हमारे को प्रॉब्लम होता। अब आपका सैंक्शन होगा तो आप वेट करो। अब वेट इतना हो गया, 1.5 साल के ऊपर होगा वेट। अब तक कोई वेट करते करते घर में आएगा, पानी सूख जाएगा। अब हो जाता, वो पक्की बात है। अच्छा, ये नहीं होने वाला है अब तक। अच्छा, एक मसला और कोई मसला? ये स्टेशन की रोड 2 साल से कुप्पा है, पूरे गाड़ियाँ खराब हो जा रही है। वो रोड ही नहीं पड़ रही वहाँ की, जब भी जा रहा परेशान हो रहा वहाँ पे। या पानी आ गया तो घुटने तक पानी है, कई जने गिर जा रहे हैं, बच्चे बुढ़े बड़े। इससे पहले बारिश में 3 जने मर गए, लाशा में निकाले पानी। कारपोरेटर्स वगैरह को बताए कभी आप? सबको बताए, सब आते देखते, सब आते देखते। 4 दिन में 4 दिन का कल हो रहा, परसों में हो रहा, कहाँ से हो रहा? 1.5 साल से। और कोई मसला है? बस यही है हमारा मसला, और रोड का ही है। ब्रिज का प्रॉब्लम है, ब्रिज का फलकनामा ब्रिज का प्रॉब्लम है। क्या है ब्रिज पे? मतलब ट्रैफिक जाम हो जाती है, 2 गाड़ियाँ आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। उस वजह से प्रॉब्लम बड़ी करना चाहिए। उसका भी आज परमिशन निकल गया तोड़ के बनाने का, लेकिन अब तक कोई मुद्दा सामने नहीं आया। और बड़ा करना है। हाँ, उसको डबल दार रुकावा किसकी तरफ से हो? वही वो डिपार्टमेंट की तरफ से है वो। अच्छा, ठीक है। अदर MIM का एरिया है, अकबर साहब 10 साल से यहाँ पर, 5 साल MBT रही, 5 साल से अकबर साहब है। तो ब्रिज बना, बहुत से रोड छोड़े हुए, डेवलपमेंट हुआ, और आपकी डिमांड क्या है कि और होना चाहिए कुछ? अभी और थोड़ी बहुत है आप डिमांड। ब्रिज का मतलब तो रोडों का ही था, उधर कोई नहीं मतलब हम लोगों का। रोडों का मसला है, रोड का मतलब है। अब यहाँ थोड़ी पानी फुल हो जाता, पानी जमा जाता वो रोड के ऊपर, तो अंदर जाने को जगह नहीं थी पब्लिक उधर जाने के लिए। अच्छा, जाम हो जाता, पूरे गिर जाते उसके अंदर। कई बच्चे, 3 लाशा भी निकले उसके अंदर से, बच्चे कब गिरे पता नहीं। अच्छा, बाद में पुलिस आके वो दीवार उठाई, वहाँ पे वो हो गया काम, फिर भी वो पानी रुकता, बच्चे भी मर गए। एक बुढ़ी, 2 बच्चे, टोटल 4-5 आदमी मर गए। उसका भी कोई कितने साल से मसला है ये? तकरीबन जब से ये रोड बनी, ब्रिज बने, जब से ही मसला है, कोई पूछने वाला ही नहीं है उसको। अच्छा, और ये हमारे ऑटो स्टैंड का भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गांजा शराब फुल चल रहा। अच्छा, ऑटो स्टैंड पे पुलिस की निगरानी नहीं है? पुलिस सोप कर रहे हैं, उधर आ रहे हैं, देख रहे, चले आ रहे हैं। जब देखो सिगरेट, गांजा, सब देखा रही। ये चीज को रोकना जरूरी है। मेरा कुछ भी नहीं है, वही गैस की प्रॉब्लम है। कोई तकलीफ, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? मसला नहीं है, वही पब्लिक मसला, परेशानी अपना क्या है? परेशानी है सर्कल साहब से आगे। क्या है परेशानी? परेशानी है, हम ठहरे जगह पे, हमारे ये तो बाहर स्टैंड है ना आपका? हाँ, तो ले लेके, हाँ ले लेके चले जा रहे हैं हमारे। तो बताना आप, नाजायज के ले लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नाजायज के ले लेके चले जा। हाँ, परसों हमारे को ले लेके चले गए। क्या बोले? मारे खाली पी लेके, नाजायज 2 बार लेके जाके मार रहे हैं। कई को मार रहे हैं, हम क्या बिला के आदमी है? तो एरिया के लीडरों का बताइए। लीडर कई हमारे को कुछ हमारे कैसा है तो हम बताओ, तुम बताओ कुछ भी कैसा है तो। कैसी नहीं है, हमारा नाजायज के लेके चले जा रहे हैं। इधर MIM है लगातार, अकबर साहब भी आते हैं, काफी अच्छे लीडर है, बताते हैं। तो कभी उनसे शिकायत करें आप ऐसी तकलीफ? नहीं, वो MIM के कौन कॉर्पोरेटर है, अच्छा, उन्होंने चाह के छुड़ा है हमारे को। अच्छा, आदिल भाई, उन्होंने चाह के छुड़ा है, मगर वक्तिया तो मार खा लिए हम लोग अंदर PS में जाके। दोबारा ऐसा नहीं होना है एरिया में, बस स्टैंड पे तकलीफ नहीं होना। तो इस सिलसिले में आप बात करें लीडरों से? हाँ, नाजायज के हमारे को लेके, क्राइम जो कर रहा है उसको लेके जाओ। अच्छा, उसको लेके जाओ। हम नाजायज व्हाइट कॉलर है, हमारे को कहीं को लेके जाते हैं, नाजायज के लेके जा रहे हैं हमारे को। नाजरीन, ETV उर्दू का सियासी सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में हम मुख्तलिफ लोगों से हमने बातचीत की। अगर मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं, पिछले 2014 के इलेक्शन की, तो यहाँ पर MIM, MBT और TDP रही है। लगातार पिछले 9 इलेक्शन यहाँ पर MIM जीत रही है, जिसमें 3 इलेक्शन इंडिपेंडेंट, लेकिन MIM से ही जुड़कर अमानुल्लाह खान ने जीते थे, और उसके बाद एक MIM से
बाकायदा उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया और इलेक्शन लड़ा। फिर इख्तलाफात के बाद MBT कायम की गई, यानी मजलिस से टूटकर अमानुल्लाह खान ने एक इलेक्शन यहाँ पर जीता चंद्रायन गुट्टे से। इसके फौरी बाद 1999 से अगर मैं बात करूं, अकबरुद्दीन अवैसी 1999 से 2014 तक चौथी बार लगातार वो इलेक्शन जीतते आए हैं MIM से। 5वां इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं बताऊं आपको तो 2014 का जो इलेक्शन अकबर अवैसी ने जीता तो भारी अक्सरियत से उन्होंने यहाँ से जीता, क्योंकि तमाम पार्टियां इलेक्शन हारते हारते एक तरह से थक गई थी। लेकिन इस बार का इलेक्शन थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि महाकुटुंबी में यहाँ पर TDP जो पिछली बार 3rd पोजीशन पर रही, अब वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर मर्ज हो गई है। यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को TDP का वोट बैंक यहाँ पर जम होता दिखाई दे रहा है। तब भी ये एक तरह से थोड़ा मुश्किल ही सही, लेकिन एक बार फिर सियासी पार्टियां MIM के खिलाफ यहाँ पर कमर बस्ता हैं कि उन्हें किसी तरह हरा जाए। लेकिन इलाके में जिस तरह से हमने गुफ्तगू की तो लोग MIM के हामी हैं, तो यानी 80% लोग हमें MIM के हक में बात करते नजर आए और कुछ लोग सिर्फ यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करते हमसे नजर आए हैं। 7 तारीख को इलेक्शन होगा, 11 को नतीजे होंगे। किस तरह का नतीजा इस बार होगा? फर्क थोड़ा यही होगा कि लोग जो पिछली बार कम वोटों से हारे थे, अब के इस बार कुछ ज़्यादा वोटों से हार सकते हैं, यानी उनका परसेंटेज कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस TDP एक साथ है, TRS का कैंडिडेट ना के बराबर है। BJP भी यहाँ पर अपनी कोशिश लगातार कर रही है। वेंकैया नायडू के ज़माने से अगर मैं बात करूँ, हल्के लोकसभा से लेकर और आज तक हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के लिए कोशिश तमाम पार्टियों की रही जारी, लेकिन सब के सब नाकाम रही। तो मेरे पीछे आप एक तारीखी महल देख रहे हैं जिसे फलकनुमा पैलेस कहा जाता है। तो फलकनुमा पैलेस से फिलहाल हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा से सियासी सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।